एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी ओर सपा चीफ अखिलेश यादव ने डबल धमाका कर दिया। बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावनाएं तो पहले से ही थी, लेकिन अखिलेश यादव इस तरह से सरकार की घेराबंदी कर देंगे और इतना बड़ा झटका देंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बजट से पहले योगी सरकार से पुराना हिसाब किताब मांग लिया है। साथ ही साथ आज पूर्वांचल की सियासत में बड़ा उलटफेर करते हुए चाचा शिवपाल सिंह यादव की संस्तुति पर अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण नेता को पार्टी में शरीक किया है। आज की इन दोनों ही बड़ी सियासी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। दरअसल सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव के निर्माणाधीन स्मारक का जायजा लेने सपा चीफ की धर्मपत्नी और सांसद डिंपल यादव पहुंच गईं। निर्माण कार्य में जुटी हुई संस्था और मौके पर काम कर रहे मजदूरों से उन्होंने बातचीत की। नेताजी को नमन करते हुए वो भावुक भी दिखाई दी। दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में आज सपा के मुख्यालय पर गहमागहमी दिखाई दी। दरअसल अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी विधायकों को विधानसभा के सत्र से पहले लखनऊ तलब किया था। लखनऊ में आयोजित विधायकों की इस मीटिंग के बाद सपा चीफ ने एक बड़े ब्राह्मण चेहरे को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में वो पार्टी को मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नया बजट पेश करने का ढोंग बंद करे। पहले जनता को ये हिसाब दिया जाए कि पिछले बजट का पैसा आखिर कहाँ गया। कागजों पर विकास की गंगा बहाने वाली सरकार जमीनी हकीकत से जनता को रूबरू कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछला बजट ही खर्च नहीं किया है। सरकार से कोई उम्मीद न रही हो, या जिस सरकार ने जनता को पिछले इतने वर्षों में निराश किया हो, उसके आखिरी बजट से क्या उम्मीद होगी हम सबको। इनको किसी की फिक्र नहीं है, ना किसान की, ना गरीब की, किसी की फिक्र नहीं है। और फिक्र होती तो इतनी महंगाई बढ़ती। इसको लेकर सपा चीफ ने ट्वीट किया और लिखा कि इससे पहले कि भाजपा अगले बजट का झूठ बखाने, उससे पहले जनता का हक बनता है कि पिछले बजट की सच्चाई जाने। भाजपाई आत्म प्रचार का बजट 100% से भी ज्यादा खर्च करते हैं। पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी आज लखनऊ कार्यालय पर मौजूद रहे। उन्होंने संत कबीर नगर की सियासत के बड़े चेहरे और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहित पांडे को सपा में शामिल कराया। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दी। माना जा रहा है कि इस नई ज्वाइनिंग से संत कबीर नगर जिले में सियासी समीकरण सपा के पक्ष में बन जाएंगे। सपाइयों का कहना है कि ब्राह्मणों का साथ आने वाले वक्त में प्रदेश की सियासत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। रोहित पांडे जैसे कद्दावर चेहरे को जोड़कर अखिलेश ने संदेश दिया है कि अब पीडीए का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने आज नंदलाल नामक इस व्यक्ति को दुनिया के सामने लाकर भाजपा की उस मशीनरी पर भी हमला किया जो चुपके से विरोधियों के वोट कटवाने का काम कर रही है। उन्होंने इसे वोट की चोरी बताते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी। और आज हमारे साथ नंदलाल हैं। मुझे खुशी है कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7 के नाम पर हो रही धांधली को उजागर करने के लिए अखिलेश यादव ने नंदलाल को 1 लाख रुपए की धनराशि देकर प्रोत्साहित भी किया। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए, और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। अखिलेश बोले कि एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और बंगाल में भी यही कोशिश की जा रही है। वहां मजबूरी में भाजपा की काली करतूत के खिलाफ मुख्यमंत्री को काला कोट पहनना पड़ा है। एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार और वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है, और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा।
उन्होंने उम्मीद जताई कि एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए बीएलओ अपनी नौकरी बचाने के लिए लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। बीएलओ नौकरी बचाने के लिए कहीं भी अन्याय नहीं होने दे रहे हैं। वो मन ही मन लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और पूरी जिम्मेदारी से बड़ी संख्या में बीएलओ मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरी का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। अंतोगत्वा नौकरी किसकी जाएगी? बड़े अधिकारी बच जाएंगे, बीएलओ की नौकरी ले लेंगे। अखिलेश बोले कि भाजपा की हर काली करतूत और हर बेईमानी लगातार पकड़ी जा रही है। आप सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर काली करतूत पकड़ी जा रही है, हर बेईमानी पकड़ी जा रही है। आखिर सरकार ईमानदार क्यों नहीं है? आयोग ईमानदार क्यों नहीं है? आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचाएं। सिस्टम जितना ही स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। अगर आप सिस्टम को खत्म करें, इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं।